नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का वीडियो रैंडमली बना रहा हूं मैं, कोई मकसद नहीं था, लेकिन एक सब्सक्राइबर का कॉल आया और सब्सक्राइबर के बाद अब वो हमारे क्लाइंट भी बनने वाले हैं। मोरेल का सीड भी वो लेने वाले हैं और मोरेल का सीड जल्दी ही उनके पास जाएगा। तो उन्होंने जब अपनी ट्रेजेडी बताई तो उस ट्रेजेडी को मैंने सोचा कि आपको भी मैं शेयर करूं, जिससे कि आपको आगे आने वाला जो घाटा है उससे बचाव हो सके। हुआ ये कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि सीड हमेशा ऐसे व्यक्ति से लें जो खुद भी उस चीज़ की फार्मिंग कर रहा है, उसको पूरा नॉलेज है, उसका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो खुद उसकी बड़ी ग्रो कर रहा है। इससे होता क्या है कि वो छोटे से लेके बड़े तक की कितनी भी बीमारी आ जाए उसका इलाज किस तरीके से होता है ये सब वो बता सकता है। लेकिन अगर आप सीड ऐसे व्यक्ति से ले लेते हैं जो किसी और से सीड लेके आपको दे देता है, वो मीडिएटर है, केवल बैठा हुआ है, आपने कॉल लगाए और उसने फिर दूसरों को कॉल लगाया, वहाँ से उठा के सीड आपको दे दिया, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा जब प्रॉब्लम आएगी। सीड भी किस क्वालिटी का होगा वो भी उसको बड़ा मुश्किल है उसके लिए पहचानना। जिनसे उन्होंने सीड लिया था वो भी काफ़ी प्रचलित इंसान है, लेकिन बहुत उस इंसान की तो रिपोर्ट काफ़ी आ चुकी है मेरे पास। उस इंसान को 0% का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हर जगह अपने सीड लेके पहुंच जाता है, उसकी खुद की भी फार्मिंग नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सीड ना बेचो, आप सीड बेचो पर नॉलेज तो ले लो उसका अच्छे से। आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट जो हैं वो वैसे ही इतना रुपए का सीड ले रहे हैं, तो आप उन्हें नॉलेज तो दो ठीक से। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो बताया कि उन्होंने देसी मांगुर ख़रीदा, लगभग उसकी कीमत 4-5 लाख रुपए की बनी। 1-1.25 लाख बच्चा उन्होंने ख़रीदा, 4-5 लाख रुपए की कीमत का बच्चा आया देसी मांगुर। चूँकि सस्ता नहीं आता है देसी मांगुर, महंगा पड़ता है। आज की कंडीशन ये है कि ओनली 20 से 30% के आसपास उनके पास बच्चा बचा है। जस्ट 3 दिन के बाद से ही उनका माल जो मरना चालू हुआ, तो वो आज तक नहीं रुका। करीबन हो गए उन्हें 20 दिन के आसपास, लगभग हो गए 20-25 दिन, जब से वो मॉर्टेलिटी ही झेल रहे हैं। अब जब उन्होंने रिटर्न फ़ोन किया जहाँ से सीड आया कि भैया इसका क्या इलाज करें, ये मछली ऐसी हो रही वैसी हो रही, तो उनका ये जवाब आया कि ये तो नॉर्मल है और ये इसका नेचर है। इस तरीके से जब डैमेज घूमती है मछली तो बोले नेचर है, आप तो इसे खाना खिलाओ, कोई भी दवाई मत डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत क्या नहीं होगी, अभी तो उसका बेचारे का माल 25%, 20-30% बचा है और वो भी अभी खतरे के डेंजर जोन में है। तंग आके उन्होंने अब जाके मुझे फ़ोन लगाया, मुझे बताया अपनी कंडीशन, तो मैंने अभी इलाज उनको बताया हुआ है। अब देखते हैं, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं और 25 दिन बाद बीमारी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये सीड जिस दिन पहुंचा था उसी दिन ही ट्रीटमेंट चालू हो जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मैं कहता हूँ ये सीड सप्लायर के कारण ये प्रॉब्लम आई है। फार्मर जो है, जब मालूम है कि ये फार्मर नया है, उसे पूरा प्रॉपर तरीके से वाटर प्रिपरेशन से ही बताना पड़ता है सब कुछ। हमारे यहाँ तो यही प्रोटोकॉल आजमाया जाता है, पूरा वाटर प्रिपरेशन, डेंसिटी कितनी डल रही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ज़बरदस्ती डेंसिटी डलनी है तो डलनी है, पूरी डेंसिटी कितनी होनी है, वाटर प्रिपरेशन कैसे होना है। उसके बाद कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती है। जो क्वारंटाइन पीरियड होता है फ़िश का लगभग 7 दिन का, उस पीरियड में कंटिन्यूसली जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं फ़ोन पे उन पे बना रहता हूँ। और ये सही डीलर या सही सीड सप्लायर की निशानी होती है। आप हमेशा ऐसे ही सीड सप्लायर पकड़ें जो कंटिन्यू आपसे बने रहें, ना कि आपको सीड दे के हवा हवाई हो गए।
7 दिन 10 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसमें आपको मेडिसिन चलनी ही चलनी है। अगर आपने नहीं चलाए, चाहे कितना भी स्वस्थ बच्चा हो, वो ट्रैवल करके जब आता है तो वो इंजर्ड हो ही जाता है। उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी ये नए फार्मर के साथ ये प्रॉब्लम लाजमी है। अगर वो ऐसे सीड सप्लायर से सीड लेते हैं जिनका कोई भी प्लांट नहीं है, जो इधर से लेके ITUS इसकी टोपी उसके सर करते हैं, उन लोगों से तो आपको भगवान बचाए, आपका जो घाटा है वो 90% होना तय है। और यहाँ वो भाई साहब का 4-5 लाख का नुकसान ऑलरेडी हो गया। फर्स्ट स्टार्टिंग में ही उन्होंने शुरू करा और पहले ही 15-20 दिन में 4-5 लाख का नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। तो ये गलती जो है ये सीधी सीड सप्लायर की है, उन्हीं का फॉल्ट है। मेडिसिन भी उन्होंने 1 रुपये की मेडिसिन का बताया नहीं। 1 रुपये से मतलब कि 1% भी मेडिसिन नहीं बताई कि ये उसमें ज़्यादा कोई मेडिसिन भी नहीं लगती अगर स्टार्टिंग से आप बच्चा डालते हैं और उसका इलाज करते हैं तो। लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं। और आजकल फेसबुक वगैरह जो है वो वहाँ पर ये जो सीड सप्लायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप उन सब चीज़ों में चक्कर में मत फंसो कि यार ये इसका देख लिए उसका देख लिए ऐसा। ओरिजिनल की पहचान करना सीखो। ओरिजिनल वो है, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, अभी भी बता रहा हूँ। ओरिजिनल अगर आप मेरे से ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं, आप उनके पास जाएं, उनका तालाब देखें, तालाब में वो मछली है कि नहीं है, कैसी एक्टिविटी हो रही है, सही से है कि नहीं, ये चेक करें, निकलवाएं मछली को, देखें। और उसके बाद जो है, और वो दूसरे तालाबों में बड़ी बड़ी भी मछली उनके पास हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी देखें कि ये उसको कल्चर भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कल्चर नहीं कर पा रहे हैं तब तो वो केवल फिंगरलिंग जो दिखा दिए मान लीजिए आपको उन्होंने, तो फिंगरलिंग तक का उनके पास नॉलेज है। 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम आधा किलो 600 ग्राम 800 ग्राम के बाद क्या प्रॉब्लम आनी है ये उन्हें नहीं मालूम, और अगर आएगी भी तो उसका इलाज वो नहीं जानते। तो इस तरीके की कंडीशन बनती ही बनती है। तो ये भी आपको देखना है कि बड़ा माल भी है कि नहीं उनके पास। ये देखने के बाद आप उनसे डील कीजिए बहुत अच्छे से। इससे होगा ये कि आपका कल्चर जो है उसमें जो समस्याएं आएंगी तो आप बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर पाएंगे। बाकी ये वीडियो प्रॉपर जो है वो किसी फ़िश की जानकारी के लिए नहीं, ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मछली की बीमारियां, मछली को पालना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। वैसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है कि इतनी छोटी सी जानकारी जो है आपका 4-5 लाख रुपए का नुकसान होने से बचा सकती थी। बट फिर भी ठीक है, जो होता है वो कुछ सिखाने के लिए ही होता है। अगर इस चीज़ से अगर आपको भी कुछ सीखने को मिले तो ये दूसरे को भी शेयर कीजिए और बताइए कि इस तरीके के भी कांड होते हैं। बड़ा नाम देख के मत फंसिए, उसका काम देखिए, नाम मत देखिए। काम देखोगे आप तो आप कभी नहीं फंस पाओगे किसी के भी चंगुल में। तो आप काम देखिए, नाम मत देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।